नमस्कार दोस्तों, indianmoney.com के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना खुद का सर्विस डिपार्टमेंट बिजनेस शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। भाई, जिंदगी में 3 चीजों की जरूरत हर किसी को रहती है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। मकान की जब बात आती है तो कुछ लोग तो अपने खुद के घर में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो किराए पर घर लेते हैं क्योंकि वो काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चले जाते हैं या फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। अब ये वीडियो किन लोगों के लिए है? सबसे पहले तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, जमीन है या कोई जगह है जहां पर वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कोई ना कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें घर बैठे बैठे उन्हें लाखों की कमाई हो, फिर चाहे उनके पास जगह ना हो और वो लीज पे जगह लेकर जो है इस बिजनेस को शुरू करें। और तीसरा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सपने देखते हैं। जी हां, जो ये सपना देखते हैं कि मुझे ऐसा कोई ना कोई बिजनेस शुरू करना है जिसे शुरू करने के बाद मैं उसकी अलग अलग ब्रांचेस खोलूंगा या खोलूंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि सर्विस डिपार्टमेंट बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर आपके पास कोई घर है, कोई जमीन है, कोई जगह है जहां पर आप जो है सर्विस डिपार्टमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये कोर्स अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सर्विस डिपार्टमेंट का बिजनेस सिर्फ वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास कोई जगह या जमीन है, वो लोग भी कर सकते हैं जिसके पास है थोड़ा जज्बा, जो किसी भी जगह को लीज पर लेकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि एक सर्विस डिपार्टमेंट आखिर होता क्या है। आमतौर पे हम जब अपने मकान को किराए पे देते हैं या फिर अपने मकान के किसी कमरे को किराए पे देते हैं तो हम केवल एक जगह जो है वो किराए पे दे रहे होते हैं। किराएदार हमें हर महीने किराया देता है और हम जो है बदले में उन्हें अपने घर में या अपने कमरे में रहने देते हैं। लेकिन एक सर्विस डिपार्टमेंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप जो है घर का सारा सामान भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके सर्विस डिपार्टमेंट में सुविधा हो तो आप ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करते हैं, आप उसकी क्लीनिंग भी जो है वो खुद करवाते हैं, बिजली, पानी सब कुछ आप प्रोवाइड करते हैं और एक पूरा का पूरा अमाउंट चार्ज करते हैं महीने के आखिर में, जिससे आपको प्रॉफिट या आपकी कमाई होती है। मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद बहुत सारे ऑफिसेज जो हैं खुल चुके हैं, कॉलेजेस जो हैं वो खुल चुके हैं और बहुत सारे लोग फिर से अपने घर को छोड़कर दूसरे शहरों में कामकाज के लिए आ गए हैं। ऐसे समय पर अगर आप अपने घर को कन्वर्ट करते हैं सर्विस्ड अपार्टमेंट्स में तो आप बहुत सारी मोटी रकम हर महीने कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से आप एक छोटे से कमरे से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके घर में एक छोटा सा कमरा है। उस छोटे से कमरे में आप एक बेड लगा सकते हैं, एक छोटा सा फ्रिज जो है वहां पर लाकर रख सकते हैं, एक मिरर यानी कि ड्रेसिंग टेबल जो है वो रख सकते हैं और एक वार्डरोब लगा सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपका वो एक नॉर्मल सा कमरा, जिसके लिए शायद आप 5 से 6 हजार रुपए ही किराया ले सकते थे, आप उसे 10 से 15 हजार रुपए में किराए पे चढ़ा सकते हैं। हाँ, एक और खास बात, सर्विस डिपार्टमेंट में एक छोटा सा किचनेट यानी कि एक छोटी किचन, एक माइक्रोवेव या एक इंडक्शन कुकटॉप के साथ आप दे सकते हैं ताकि उसमें रहने वाले जो हैं वो खाना बना भी सके। सर्विस डिपार्टमेंट अक्सर जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आप एक सिंगल रूम जो है वो एक सर्विस डिपार्टमेंट बना के रेंट पे दे सकते हैं, आप डबल रूम जो है वो एक सर्विस डिपार्टमेंट बना के रेंट पे दे सकते हैं, आप एक पूरा का पूरा स्टूडियो बनाकर रेंट पे दे सकते हैं। स्टूडियो यानी कि कमरे में किचन की भी जगह होगी, बाथरूम की भी जगह होगी और टेलीविजन या स्टडी टेबल की भी जगह होगी। बहुत सारे लोग हैं भारत में जो ये बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए आज हम लेके आए हैं ये कोर्स जहां पर आप सीखेंगे कि किस तरह से आप एक प्रॉपर्टी को सर्विस्ड अपार्टमेंट या फिर स्टूडियो लिविंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब आपको एक झलक दिखाते हैं हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पे ये जो कोर्स है सर्विस डिपार्टमेंट बिजनेस कैसे करें उसकी, कि उसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम विनोद एम रेड्डी है। मैं बिजनेस 2010 से चला रहा हूँ। अभी तक 11 इयर्स हो चुका है। और अपनी सिटी बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं तो बैंगलोर से ही हूँ। मैं बॉर्न बॉट अप बैंगलोर में ही हूँ। तो कितने सालों से आप ये सर्विस डिपार्टमेंट चला रहे हैं? ये 11 इयर्स से हम ये साल हमारा शायद 12th ईयर है। ये सर्विस अपार्टमेंट है जी, बट इसमें ये अलग सा कैटेगरी है, ये स्टूडियो अपार्टमेंट है। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ए बिल्डिंग इट इज अ स्टूडियो अपार्टमेंट। हाँ जी। स्टूडियो अपार्टमेंट क्या होता है, इज जनरली 280 to 290 स्क्वायर फीट का एक यूनिट होता है। घर में क्या क्या होता है, सभी एक रूम पे ही होता है, रूम में ही होता है वो।
घर पे क्या होगा, किचन रहेगा, बाथरूम रहेगा, रूम रहेगा, हॉल रहेगा। सो ये सभी ओपन रहेगा, सिर्फ बाथरूम प्राइवेसी के लिए जी। ये रहेगा। सो इसमें किचनेट रहेगा, छोटा वाला किचनेट रहेगा। सो बाकी सभी ओपन ही रहेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ स्टूडियो अपार्टमेंट। सो दिस होल कॉम्प्लेक्स इज अ स्टूडियो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। सो देयर नॉट मेनी स्टूडियो अपार्टमेंट्स इंडिया में, और इट्स नॉट रियली कैच्ड अप। सो वी स्टार्टेड दिस वे बैक इन 2010। 11 ईयर से हम सक्सेसफुली ये चला रहा है। जैसे सभी और रूम्स पे आपको बालकनी नहीं रहेगा जी और किचन नहीं रहेगा। जी। सो आप कुछ गर्म करना है, नहीं तो कुछ आप कॉफी टी बनवाना है, सो सभी आप बाहर जाके लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आप जाके खाना खा के पी के आना पड़ेगा। सो इधर आपका घर के जैसा ही जी सकते हैं आप। सो आपको कुछ गर्म करना है, कुछ खाना पकाना है, इधर सभी सुविधा होता है। सो दैट्स द मेन डिफरेंस कि रेगुलर रूम, लॉज, सर्विस अपार्टमेंट और स्टूडियो अपार्टमेंट का। ए अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लान जी ये जोड़ के और बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी का इधर नहीं है, क्योंकि इधर हम डेली बेसिस में होटल के जैसा नहीं चला रहे हैं। ये सिर्फ मंथली बेसिस, घर कैसा है उसी तरह करा रहा है। और उसमें 999 रुपीज का लेस आप रोज का हिसाब से ले रहे हैं तो ये जीएसटी नहीं आएगा आपको सिर्फ इधर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा जी। वो छोड़ के आप इधर स्टूडियो अपार्टमेंट चलाने के लिए और कुछ का जरूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, मेनली इनकम टैक्स में भी करना पड़ेगा, वो हम कर चुका है। मेरा एक थंब रूल जैसा बोलता हूँ, आप आराम से एक बिजनेस चलाना है तो आपका एक 70% तक आपका ओन फंड्स रहा के आप एक 30% बैंक से लोन लिया हो तो आपको ये बिजनेस रन करने के लिए बहुत इजी होता है। नहीं तो आप क्या कमाएगा वो सिर्फ आपको ईएमआई पे करने के लिए पूरा आपका पैसा चले जाएगा। मेन इधर मैं क्या बोलता हूँ, इधर सर्विस, आप ही बोला ये सर्विस इंडस्ट्री है जी। सो सर्विस जी मेंटेनेंस स्टाफ, सो एक्चुअली वो हमारा इधर 50% वही हमारा सेल करेगा इधर। सो जब वो लोग अच्छा सा सर्विस दे रहे हैं तो जी बहुत कुछ वही आपका टेनेंट्स के लिए सेटिस्फैक्शन हो जाएगा आपको। सो आप दूसरों को बोलना है तो मेन इधर आपको आपका सर्विस स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ अच्छा सा देखभाल करना पड़ेगा, क्लीनिंग अच्छा सा करना पड़ेगा। दैट्स वो मेन, मेरा ख्याल से वो मेन है। आप कुछ भी गड़बड़ करो, आप सर्विस में कभी भी कुछ कम नहीं होना है। पहले और आज तक मेरा मेन है कि ऑनलाइन मार्केटिंग से ही ये जगह को फिलअप हो रहा है जी। सो ऑनलाइन अब बहुत प्लेटफॉर्म्स है, गूगल है जी अभी रील्स आ चुका है जी और बहुत कुछ है, मैजिक ब्रिक्स, सुलेखा, nobrokers.com, हम सभी में रेगुलर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। मैं एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा तक मैं गूगल एड्स पे ही ज़्यादा करता हूँ। सिर्फ एक चैनल पे आप ये बिजनेस रन नहीं कर सकता है, आप सभी में करना पड़ेगा। आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी आपको आता रहता है और एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। सो किस में आपको टेनेंट आएगा आपको कभी भी पता नहीं होगा। सो ये सभी आपको चैनल्स आप करना ही पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा। मैं एक्चुअली ये बिजनेस ऐसा नहीं बना रहा हूँ, मैं इधर रेंटल। सो मेरे को रेंट स्क्वायर फीट पे रेंट मिल मेरे को आ रहा है तो आई एम सेटिस्फाइड पर्सन। और ये आई कैनॉट अश्योर कि आप इधर 100% ऑक्यूपेंसी रहेगा। सो वो भी मैं देखना पड़ेगा। उस तरह सीजनल जैसा नहीं है, क्योंकि घर जैसा है जी। पे क्या होता है इधर, ये पैंडेमिक हुआ, नहीं तो जॉब लॉसेस ज़्यादा हुआ, सो वो टाइम पे बहुत खाली होगा। सो सीजन जैसा नहीं है। और इधर क्या है, मेरे को बहुत लोग इधर वर्किंग क्लास ही है, सो सीजनल जैसा नहीं है इधर। सो इट इज़ मोर ऑफ द इकोनॉमिक्स क्या है, चल रहा है जी। और ये पैंडेमिक्स जैसा। तो देखा आपने किस तरह से आप अपना खुद का सर्विस डिपार्टमेंट बिजनेस शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप भी कोशिश करें
तो आप अपनी प्रॉपर्टी से ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। जिस तरह से मिस्टर रेड्डी इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर रहे हैं, आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, वाइज बने, रिच बने एंड स्टे हैप्पी। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।